हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित है करंट अफेयर लेके। आज का करंट अफेयर है दोस्तों 22/10/2020 का। साथियों, जो शिक्षा है, शिक्षा एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है। इंसान को ज़मीन से उठा के अर्श पर खड़ा कर देती है। शिक्षा शिक्षा एक शेरनी के दूध के समान होता है। जो पीता है वह दहाड़ता है। बच्चों, आप लोग संघर्ष करिए और लगे रहिए। आज साथ हम भी लगे हुए हैं। हम आप लोगों को पूरा कंटेंट देने का दावा करते हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, किसी ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है जो कहीं नाली में या कहीं पे गिर जाए, लेकिन जब उसको उठा के अपने पास रख लेंगे तो वह कहीं ना कहीं आपके यहाँ काम देगी। इसलिए आप ये ना देखिए कि बहुत वो कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे ना पढ़ाया जा रहा, आपको सही मैटर मिलना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम करते हैं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में पहला मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया है। दोस्तों, यह जो शिला मॉडल लॉजिकल पार्क है उसका शिलान्यास असम में हुआ है। और दोस्तों, इसी के साथ असम के बारे में हम लोग कुछ जानकारी कर लेते हैं। असम में जो है 33 ज़िले हैं दोस्तों, और इसका गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1960 को हुआ था। असम की राजधानी जो दोस्तों दिसपुर है। इसके राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसका उच्च न्यायालय जो है वह गुवाहाटी में दोस्तों पड़ता है। और दोस्तों गुवाहाटी में पड़ता है। और जो लॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, यह भारत सरकार की एक योजना थी। यह योजना जो थी भारतमाला, इसके तहत ये बनाया जा रहा है लॉजिकल पार्क। और इसमें जो सरकार दावा कर रही है कि 20 लाख रोजगार प्रदान करेगी। और यह हवाई जहाज, रेल, सड़क और जल मार्ग से सीधा जोड़ने का कार्य करेगी। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जो नई सड़कें बन रही हैं और पुरानी सड़कें बन रही हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे, उसमें आधुनिकीकरण लाए, जिससे सभी संचार माध्यम एक दूसरे से जुड़ सके, यातायात में कोई परेशानी ना हो दोस्तों। और यह संपर्क जो जलमार्ग से सीधा संपर्क करेगी, इसके साथ नई और अधूरी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल। दोस्तों आईपीएल तो इस टाइम चल रहा है, आप लोग देखते भी होंगे। बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो देखते होंगे, काफ़ी इंटरेस्ट होगा। हमारा भी खुद ही इंटरेस्ट होता है दोस्तों, बहुत आईपीएल देखते हैं। इसमें लगातार 2 शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो यह कारनामा जो है बब्बर के नाम से जाना जाता है, और यह शिखर धवन ने काम किया है। आईपीएल के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। और इसमें 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी में जो शामिल हैं इसके पहले, इसी के साथ मतलब कि शिखर धवन भी 5000 रन बना चुके हैं। इनका टोटल रन हो गया 5004 रन हुआ है दोस्तों। 5000 रन बनाने वाले पहले भी खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना है, रोहित शर्मा है और डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों, और सुरेश रैना और रोहित शर्मा जो भारत के खिलाड़ी हैं। और सर्वाधिक जो विकेट लिए हैं आईपीएल में वो लसित मलिंगा हैं। और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं दोस्तों, यह विराट कोहली हैं। और पहली बार जो आईपीएल लीग जीतने वाला चैंपियन बना था वह राजस्थान रॉयल बना था दोस्तों 2008 में। और सबसे ज़्यादा जो आईपीएल जीतने वाली टीम है दोस्तों, यह है
मुंबई इंडियन। और इसी के साथ अगले वाला क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3, हाउ टू वॉश ए हार्ट। यह एक पुस्तक का नाम है दोस्तों। हाउ टू वॉश ए हार्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? यह इनकी लेखिका जो हैं भानु कपिल हैं। यह भारतीय मूल की हैं लेकिन इंग्लैंड में रहती हैं दोस्तों। इन्होंने इनको एक और इसके साथ पुरस्कार दिया गया, टीएस पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। यह ब्रिटिश में प्रकाशित छंद की सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया गया था। टीएस जो पुरस्कार है दोस्तों, इनको सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए किया गया था। वहाँ पे एक पत्रिका होती है, उसमें छंदों का जो लिखा जाता है दोस्तों, उसके लिए इनको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ लिखा गया। इसमें कुल 10 लोग शामिल थे दोस्तों, जिसमें से इनका प्रथम स्थान आया और इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। इस पुस्तक में एक कहानी है, एक प्रवासी अतिथि और एक नागरिक होस्ट के बीच के रिश्ते का जो विवरण किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके दोस्तों किया गया। उसी के तहत इनको यह पुरस्कार मिला है। इसका जो पुरस्कार जो शुरू हुआ था दोस्तों, यह 1993 में टीएस एटिकल के 40वें जन्मदिन पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी दोस्तों। और इसके साथ आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 4 नंबर का। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है दोस्तों, यह कोलकाता में है। इसके निर्देशक जो हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं। और यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। इसकी स्थापना जो दोस्तों हुआ है 1 जुलाई 1916 को। फिर से एक बार दोहरा देते हैं दोस्तों, 1 जुलाई 1916 की इसकी स्थापना हुई थी। यह चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? यह एक विशेष प्रकार की छिपकली जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, 16 प्रकार की पाई जाती है। यह दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। इसका नाम जो था स्किक उसका नाम है दोस्तों। इसी की खोज की है, इसलिए यह चर्चा में थी। और इसके साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को रोकने के लिए रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों। यह नई दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने जो शुरुआत की है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों, यह अनिल बैजल हैं। और दिल्ली का जो प्राचीन नाम था उसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और जो भारत की राजधानी की दिल्ली कब बनाई गई? ये भारत की राजधानी दिल्ली दोस्तों 1911 में जिसका घोषणा किया गया था और 1912 में बनाई गई थी। यह लॉर्ड पंचम के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। इसके पहले कोलकाता थी। और इसी के साथ आप लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को आएगा। नहीं तो फिर हम अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। दिल्ली में जैसे हमारे हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, और दिल्ली में क्यों उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल क्यों नहीं होते हैं? और इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर 6 नंबर का, कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाई जाती है? यह स्मृति दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 को मनाई जाती है। इसमें शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। इसलिए यह दिवस जो इसलिए मनाया जाता है कि 1959 में दोस्तों 1959 में लद्दाख में चीन है धोखेबाज चीन, जो 10 ऐसे हमारे 20 बहादुर सिपाहियों पे
गोली चला दी थी और वो मारे गए थे, उन्हीं को याद में यह दिवस मनाया जाता। इसी के साथ दोस्तों बीसी 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर को ही आयोडीन अल्पता दिवस भी मनाया जाता है, जो अल्पता दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। यहाँ से है कि केंद्र सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे की सीमा कितना बढ़ा दी है दोस्तों। क्या गजब के अपने आप ही यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वाले दिनों रात मतलब 8 घंटा नौकरी करते हैं दोस्तों, उनका कोई वेतन नहीं बढ़ रहा है। इनकी ऐसी स्थिति आ गई है दोस्तों कि न जॉब मिल रही है, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी परेशान ही हैं, और ये लोग अपने आप ही जब मन का है जब अपना अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, जो चाहे तो कर लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। हमारी हाल नेताओं की बहुत स्थिति इतनी अच्छी है कि उनको कोई पूछने ही वाला नहीं, कब कौन बढ़ाएगा, क्या करेगा, कब करेगा। यह अपने आप में 10% बढ़ा रही हैं दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए। कोरोना काल में उनका कहना है कि कोरोना काल में अधिक खर्चा होगा, अधिक सुरक्षा हो चाहिए इन लोगों के लिए, इसलिए 10% बढ़ा रही हैं। पहले लोकसभा में दोस्तों जो 70 लाख रुपए खर्च करने को मिलता था, अब 77 लाख मिलेगा। और विधानसभा में दोस्तों पहले 28 लाख मिलता था, अब 80 लाख मिलेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 8वां है दोस्तों, इसको हम करते हैं। किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार सैनिक अभ्यास में शामिल होने की बात कही है। यह दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि हम अभी आपके साथ आके जो सैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। और इसी के साथ कुछ थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर जो दोस्तों यह सिडनी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों यह स्कॉट मॉरिस। और यह उद्देश्य किस उद्देश्य से मतलब दोस्तों यह अभ्यास शुरू हुआ है, यह आपसी सहयोग नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमता और समुद्री ताकत को प्रदर्शन करने के लिए यह अभ्यास शुरू होता है दोस्तों। मालाबार तट के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम बता देते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए दोस्तों। ये जैसे हमारे इंडिया का नक्शा है, तो यह कोणार्क पड़ता है, कोणार्क क्षेत्र, यह मालाबार पड़ता है। यहीं पे ये युद्ध जो संपन्न होगी दोस्तों इधर ही, मतलब कि जो पश्चिमी तट पे है इधर मालाबार कहा जाता है, जो पश्चिमी तट पे है दोस्तों उसको हम लोग कोणार्क तट बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है कि 2020 में 2019 का ज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया। यह अकितम चुत्तम नंदीद्री को दिया गया है। यह जो नंबर है दोस्तों यह 55 नंबर का पुरस्कार दिया गया है। और किस भाषा में यह साहित्य लिखी गई थी दोस्तों, यह साहित्य लिखी गई थी मलयालम भाषा में। दोस्तों यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको 1965 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। और 2008 में दोस्तों यह अभिनव घोष को दिया गया, अमिताभ घोष, अभिनव घोष नहीं दोस्तों, अमिताभ घोष को दिया गया था। और 2017 में यह कृष्ण सोबतिया को दिया गया था दोस्तों पुरस्कार, ज्ञान पुरस्कार। अभी ये क्वेश्चन पूछा था, एसएससी का पेपर हाल में चल रहा है दोस्तों। इसमें पूछा गया था कि ज्ञान पुरस्कार इस साल किसको दिया गया, तो यह अकिचम चुत्तम नंदीद्री को दिया गया था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों आजकल तो आप लोग टीवी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है टीवी में। तो एक ही 2-3 खबर चलती हैं दिन भर। और एक तो हमारे पत्रकार ऐसे हैं कि क्या बोलें उनको,
पूछता है भारत, रोज पूछते ही रहते हैं कि कब, समझ में नहीं आता कब नहीं पूछेंगे। यह 22 यहाँ पे भारत का जो स्थान है दोस्तों, 142वें स्थान पर भारत है। और पहले स्थान पे दोस्तों जो है नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे दो दोस्तों फिनलैंड है। यह स्वतंत्रता के आधार पर दोस्तों इसकी रैंकिंग की गई है कि किस कौन सा देश पत्रकारों को सबसे अधिक स्वतंत्रता देता है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पे और फिनलैंड दूसरे स्थान पे है। और भारत का तो 142वां स्थान है, आप लोग दोस्तों देख ही रहे हैं। यह रिपोर्ट किसने जारी करता है? यह रिपोर्ट दोस्तों जो रिपोर्टर विदाउट और बॉर्डर्स जारी करता है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। अब जो फ्रांस में पड़ता है दोस्तों। अब फ्रांस के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमान्युएल मैक्रे, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों जो यूरो है। और यहाँ की जो विधानसभा है दोस्तों, उसका 2 सदन है। उच्च सदन को हम लोग सीनेट, उच्च सदन को वहाँ पे सीनेट बोला जाता है दोस्तों। और निम्न सदन को दोस्तों वहाँ पे राष्ट्रीय परिषद बोला जाता है। और थोड़ा सा इस और जान लेते हैं कि हम लोग फिनलैंड को दोस्तों हम लोग हजार झीलों का देश कहते हैं। और नॉर्वे को हम लोग कहते रात में उगता हुआ सूर्य कहते हैं कि रात में वहाँ भी रात में ही आधी रात को दिखाई देता है सूर्य नॉर्वे में। और फिनलैंड को हम लोग कहते हैं हजारों झीलों का देश। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आपको अगले दिन का करंट अफेयर लेके। आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा। आइएगा सोने साने और फिर चले जाइएगा, फ़ायदा नहीं होता। अरे कुछ तो अपने अभिव्यक्ति तो करिए। अब क्या अच्छा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है। इसी के साथ आज हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।